हेलो दोस्तों, आज हम जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6, 7, 8 और 9 के लिए मिक्स गणित के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो हमारा पहला सवाल है, प्रश्न पहला है, यदि 3/5 किसी संख्या का 36 है तो वो संख्या क्या है। माना संख्या x, मान लिया हमने कि वो संख्या है यहाँ पर x, तो x का 3/5 क्या होगा, 3x/5। तो 3x/5 बराबर 36। जब बराबर का निशान बीच में आ गया तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। तो 3x की गुणा 1 में करेंगे तो 3x, और बीच में बराबर का निशान लगा लेंगे। 36 गुणा 5 में करेंगे, 36 की गुणा 5 में करने पर आता है 180। तो जब हम x का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो ये जो x का मान निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा, और ये 3 जो है भाग में आ जाएगा, तो 180/3। तो 3 से जब भाग करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, x बराबर 60। 60 हमारा सही उत्तर है, बी ऑप्शन राइट है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 12 आदमी एक काम 15 दिन में करते हैं तो 20 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे। देखो 12 आदमी हैं, 12 मैन हैं, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो 20 आदमी, 20 मैन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो कितने दिन में करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 आदमी का निकालना है ना, तो 12 गुणा 15, 12 गुणा 15 बटे में 20 से भाग कर देंगे। तो जब इसे भाग करेंगे तो क्या कितना उत्तर आएगा, यहाँ पर 4 से ये 5 बार कट जाएगा, ये 4 से 3 बार, ये 5 से ये 3 बार, तो 3 की गुणा जब 3 में करेंगे तो 9 उत्तर आ जाएगा। तो 9 कहाँ है, बी ऑप्शन सही है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल है, एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई और 920 रुपये में बेची गई, लाभ प्रतिशत कितने हुआ। सबसे पहले हमें यहाँ पर टोटल लाभ निकालना है। तो टोटल लाभ निकालने के लिए हमें 920 में से 800 रुपये को घटाना पड़ेगा। तो कितना उत्तर आएगा, 120 रुपये का लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने का हुआ, 120 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना लाभ हुआ है उसकी 100 में गुणा करेंगे, और जिस वस्तु का, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, 800 रुपये, तो 800 रुपये से भाग कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 120 को 8 से काटेंगे तो 15 8 120 होता है, आपको पता है। तो 15 इसका सही उत्तर आ जाएगा, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि x अनुपात 12 बराबर 15:20 है तो x का मान क्या होगा। सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, x अनुपात 12 को ऐसे लिख सकते हैं, x/12 बराबर 15:20 को 15/20। अब ये बराबर का चिन्ह आ गया है तो आपको पता होगा क्रॉस मल्टीपल होगा यहाँ पर। तो 20 की गुणा x में करेंगे 20x, 20 की गुणा 20 में करेंगे 20x, सॉरी 20 की गुणा x में करेंगे 20x बराबर 15 की गुणा 12 में करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 180। तो x का मान निकालने के लिए 180 को 20 से भाग कर दो, 20 से काटेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 9 इसका सही उत्तर है। तो x का मान क्या हो जाएगा, 9। अगला सवाल देखते हैं। एक संख्या का 40% 120 है तो वो संख्या क्या होगी। तो 40% क्या है, 120, 40% क्या है, 120। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 गुणा 120/40, 40 से 120 3 बार कट गया, तो 100 की गुणा 3 में करेंगे तो 300, यहाँ पर 300 सही उत्तर का है, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले सवाल की ओर। यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि की जाए तो 250 हो जाती है, मूल संख्या क्या है। तो 25% की वृद्धि करने के बाद 250 आया,
तो ये कितनी हो जाएगी, 125% हो जाएगी। तो कितनी है, 125% बराबर 250। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 250 गुणा 100 बटे 125। तो 125 से 250 दो बार कट जाएगा, 2 की गुणा 100 में करेंगे तो 200 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ है, बी ऑप्शन सही है, 200 सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 2 कोष्ठक में l प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे, कोष्ठक लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी है, यह है 8 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 2 15 और 8 कितने हुए, 23 हो गए। तो 30 की गुणा जब 2 में करेंगे तो 46 आ जाएगा। तो 46 कहाँ है, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले सवाल की ओर। यदि 5/8 किसी संख्या का 50 है तो वो संख्या क्या है। क्या बताया था मैंने, पहले भी एक क्वेश्चन करा दिया ये वाला। 5/8 माना वो संख्या x, तो उस संख्या का 5/8 क्या हो जाएगा, 5x/8 बराबर कितना है 50। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें क्रॉस मल्टीपल होगा। तो 5x गुणा 1 में करेंगे तो 5x, और 8 की गुणा 5 में करेंगे 400। तो x का मान निकालने के लिए 400 को 5 से भाग कर देंगे। तो 5 अट्ठे 40, तो 80 वो संख्या होगी 80। कहाँ है 80, ये रहा, बी ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है 2000 पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल में ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है ये SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मूलधन कितना है 200, दर कितनी है 5%, समय कितना है 3 वर्ष बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। तो 30 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी 30 ये आ गई, ब्याज आ गई ये। ये जो है, मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ इस क्वेश्चन को, मुझे लगता है इसमें मिस्टेक हो गई है। सबसे पहले देखिए, मूलधन कितना है 2000 रुपये, और दर कितनी है 5% वार्षिक, समय कितना है 3 वर्ष। तो साल में ब्याज कितना होगा, ब्याज पूछ रहा है ना। तो 2000 गुणा 5 गुणा 3 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 पंजे 100, 100 तिया 300। 300 इसका सही उत्तर है, तब हम जीरो लगाना भूल गए थे। ये रहा सी ऑप्शन सही है हमारा। अगला और आखिरी सवाल है हमारा, यदि 3x + 7 बराबर 22 तो x का मान क्या होगा। सबसे पहले हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, 3x + 7 बराबर 22। अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 प्लस में तो उधर माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर 7, ये इधर चले तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 15। तो x का मान निकालने के लिए 15/3 से भाग कर देंगे। 3 से 15 गया 5 बार, तो 5 कहाँ है, ये रहा, सी ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए हैं। तो प्लीज़ हम इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो एक प्यारा सा लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट भी कर दें किस सब्जेक्ट के लिए वीडियो बनाएं। तो धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।